जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हो रहा। आपने आराम से देख लिए होंगे कि पार्ट नंबर 3 में आपको मैंने टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 बताए थे। तो आज आपको बताने वाले हैं क्लास नंबर आपका आज 4 है। कितना है? 4 है। और आज आपको बताएंगे इसमें हम टाइप नंबर 5। क्या बताएंगे इसमें? टाइप नंबर 5 बताएंगे। आप यदि नए नए आए हैं तो आपसे हम इतना आप जो कि नम्र निवेदन करते हैं कि आपको क्लास नंबर 4 यानी कहने का मतलब जो वीडियो भी चल रहा है आप इसको देखने के बाद आराम से पहले का वीडियो जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। इससे आपको क्या होगा, आपको हम जो भी पहले हम स्टार्टिंग कर चुके अनुपात और समानुपात का आपको पूरा पूरा टॉपिक आराम से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये गप ना करके डायरेक्ट हम टॉपिक पे स्टार्टिंग करते हैं और आपको बता दें टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात। ये दोस्तों आपको क्लास 5 से लेके 12 तक, 12 के बाद जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में क्या होता है काम देते हैं, ठीक है ना। तो ये आराम से शुरू से एकदम बेसिक हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं टाइप नंबर 5। क्या करेंगे स्टार्टिंग हम लोग? टाइप नंबर 5, ठीक है ना। तो चलिए आइए स्टार्टिंग करते हैं। आज हम लोग हेडिंग क्या मारेंगे? हेडिंग आज मारने वाले हैं टाइप टाइप नंबर आज मारेंगे 5। कितना मारेंगे? टाइप नंबर 5। अब इसमें हम देखेंगे आज का जो भी टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आपको आज पहले प्रश्न में पहले आपको आराम से क्या करना होगा, समझना होगा, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं पहला नंबर में कि आपको इसमें क्या मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग करेंगे। यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 हो हो तो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ये इस कैटेगरी को जब भी आपको बताएंगे तो आपको बता दे कि बहुत ही आपको इजी है, बहुत क्या है, इजी है और आपको बनाने में बहुत मस्त आए, ठीक है ना। तो पहले आप आराम से देखिए कि हम इसको कैसे बनाते हैं और किस तरह से आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है ना। पहले आप समझिएगा, इसके बाद में आप कलम कॉपी लेके लिखिएगा। तो पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि आपको जब भी इस कैटेगरी का देगा, यहाँ पे दिया ए अनुपात बी अनुपात सी, जब भी देगा तो आपको दिक्कत नहीं लेना। आप क्या करना है, यहाँ पे आराम से एक लाइन में करना है, इसी को यहाँ पे लिखना है ए अनुपात। नहीं तो आप ऐसे कर सकते, देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ए, तो ये होता है ए कितना, जो ये पहले है तो पहले का मान, तो बताइए ए का मान कितना गया? 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। यहाँ पे अनुपात है तो यहाँ पे दे देंगे अनुपात, कोई दिक्कत। अगला अब बताइए कि बी का मान कितना है। देखिए बी यहाँ पे दूसरा नंबर में, तो बी यहाँ पे दे देंगे दूसरा नंबर में। अब बताइए बी का मान कितना, तो आप बोलिएगा बी का मान 3 है आराम से। पहले बताइए यहाँ पे जरा सा कि ए का मान कितना, तो ए का मान बोलेंगे 2, तो लीजिए 2 अनुपात। और बताइए कि बी का मान कितना, तो बी का मान बोलेंगे कितना, 3, तो यहाँ लिख दिए 3, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी का मान कितना, बी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 4, तो बी के जगह पे क्या लिख देंगे 4। यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग अनुपात, कोई दिक्कत। अब पता है यहाँ पे देखिए सी का मान दिया, सी का मान कितना दिया, तो सी का मान दिया 5, कितना दिया सी का मान 5, तो सी के जगह पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो इसको बगल में भी आपको कितना दे देना है 3, कितना देना है 3। और बताइए यहाँ पे कितना 4 है, तो इसके बगल में भी कितना देना आपको 4 देना। बस इतने से आपको करना है, बाकी बच्चे आपको क्या क्या निकल गया। अब ये दोनों क्या करना, गुना। चलिए गुना करते कीजिए। 2 गुना 4 तो होता है 8 अनुपात 3 गुना 4 होता है 12। अगला और 3 गुना 5 होता है 15। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। कितना नंबर देखने वाले हैं? 2 नंबर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 2 नंबर में। यहाँ पे लिखेंगे यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर यहाँ पे दे देगा
9 अनुपात 2 हो तो हो तो हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कॉमा, ये हो गया आपका एक नंबर। कितना नंबर? एक नंबर। आपको दे देगा यहाँ पे 2 नंबर। आप देखिएगा आराम से, ए प्लस बी प्लस सी 2 नंबर दे दिया। 3 नंबर यहाँ पे आपको दे देगा ए प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करें। आपको भी पहले बता देते हैं कि आपको यहाँ पे 3 सवाल दिए, तो इसका मतलब ये देखिए, चलो पहले डर जाते हैं, तो डरने का कोई बात नहीं है। आपको हम आराम से बताएंगे, आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। पहले हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, जो लिखे थे पहले इसे लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, पहले आपको लिखना है, जब भी आपको क्या लिखना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। 3 गो है, क्यों? ए बी और यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको क्या है, सी। तो लिख देंगे यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना है, तो ए का मान 5, तो ए की जगह क्या लिख देंगे 5 अनुपात। अब बताइए कि बी का मान कितना है, तो बोलेंगे बी का मान 7 है, तो बी की जगह क्या लिख देंगे 7। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बी है, तो बताइए बी की जगह पे कितना है, तो बी की जगह पे 9 है। बी की जगह कितना है, 9 है, तो बी की जगह पे क्या डाल देंगे यहाँ पे 9। अगला यहाँ पे अनुपात के दे दिया अनुपात। अगला अब बताइए कि सी की जगह पे कितना है, तो सी की जगह पे कितना है 2, तो सी यहाँ पे, तो इसकी जगह पे क्या लिख दिए 2, कोई दिक्कत? चलिए इसका आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 है, तो इसका गोतिया भी कितना देना, आपको 7 देना है। और यहाँ पे 9 है, तो आपको यहाँ पे भी कितना देना है 9। कितना देना आपको यहाँ पे 9 देना है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आप इसको गुना करिए, इसको आप क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना कीजिए 5 नमा 45, कोई दिक्कत? अगला 9 सत्ते 63, 9 सत्ते कितना होता है 63, तो यहाँ पर लिख देंगे 63 अनुपात। और अगला देखिए यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। चलिए इतना हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपको प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में क्या है, तो आपको देखिए पहला नंबर तो आपको पता चल चुका है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना निकलता है, आप बोलिएगा 45 अनुपात 63 अनुपात 14। ये हो गया आपका 1 नंबर का प्रश्न। ये कितना नंबर का प्रश्न हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 नंबर का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीजिए 1 नंबर का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं हम जरा सा 2 नंबर का। कितना नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में क्या दिया है, तो 2 नंबर में दिया यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। अब सभी को ज्वाइन करना। देखिए यहाँ पे कि ए का मान कितना है, तो आपको पता है कि ए का मान 45 है, तो हम लिख देंगे 45 प्लस। अगला बी का मान कितना है, तो बी का मान है 63 प्लस। अगला सी का मान कितना, सी का मान यहाँ पे है 14। चलिए अब सभी क्या करेंगे, ज्वाइन करते हैं। देखिए यहाँ 4 और 3 7, 7 और 5 होता 12, 12 की 2, हाथ में 1, हाथ में 1, 1 और 6 हो गया 7, 7 और 4 होता है 11, 7 और 4 कितना होता है 11। और आपका हाथ में कितना था 1, तो 11 और 1 कितना हो गया आपका 12, तो आप लिख दीजिए 12। ये निकल गया आपको बिल्कुल सही आंसर। कितना नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का। चलिए देखते हैं 3 नंबर में क्या दिया है। कितना नंबर बोलेंगे, 3 नंबर में। 3 नंबर यहाँ पे दिया है ए प्लस बी माइनस सी, तो लिखेंगे ए प्लस बी माइनस सी। आइए अब आराम से देखते हैं ए का मान कितना है, तो ए का मान है 45। यहाँ पे देखिए ई किसका मान हो गया, तो बोलेंगे यहाँ पे ई ए का हो गया। ई किसका मान हो गया, तो ई बी का हो गया। ई किसका मान हुआ, तो ई सी का हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं कि ए का मान कितना 45, कितना है 45, तो आप लिख देंगे 45 प्लस बी का मान है 63, बी का मान कितना है 63 माइनस, और सी का मान कितना, सी का मान 14, तो सी की जगह पर लिख दिए 14। सी की जगह पर कितना लिख दिए 14। पहले आपको बता दें कि पहला काम करते हैं प्लस का, इसके बाद माइनस का। इसके पहले हम लोग करते हैं भाग का, और इसके बाद क्या करते हैं गुणा का करते हैं। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आपको यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले प्लस का जोड़ करते हैं, 5 और 3 होता है 8। अगला 4 और 6 कितना होता है 10, माइनस कितना हो गया यहाँ पे 14। चलिए अब देखते हैं 8 में 4 जाएगा तो 4, और 10 में 1 जाएगा तो कितना बच गया 9। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर प्रश्न में और 2 नंबर में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए आप देखते हैं 3 नंबर। आप कितना नंबर देखने वाले हैं? 3 नंबर देखने वाले हैं। यहाँ पे यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 1:2, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 3,2 हो हो तो एक नंबर देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। दूसरा नंबर ए अनुपात बी अनुपात ए प्लस, क्या लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। कितना नंबर बोले? 3 नंबर देखने वाले हैं। 3 नंबर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखते हैं। कितना नंबर बोले? 3 नंबर में यहाँ पे लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस डी। हो गया 3 नंबर। और ए अनुपात डी का मान ज्ञात करें। चलिए आप यहाँ पर देखने वाले हैं, ये जो आपका टाइप नंबर जो 5 है, टाइप नंबर 5 का आपको और एक अंतिम प्रश्न बता देंगे तो आपको पूरा पर जितना भी डाउट है, पूरा डाउट आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग करते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लंबा कहाँ तक गया आपका, डी तक गया। कहाँ तक गया है? डी तक गया। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कोई दिक्कत? चलिए स्टार्टिंग करते हैं। अब देखिए ए का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है? तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अनुपात बी का मान कितना है? तो बी का मान है यहाँ पे हो गया 2। अगला अब देखिए बी का मान कितना है? तो बोलेंगे 3, तो नीचे लिए बी। अगला और बताइए सी का मान कितना है? तो सी का मान है 4, तो यहाँ लिख दिए 4। अगला देखते हैं। अब बताइए कि सी का मान कितना है? तो सी का मान है 3, तो सी के जगह पे लिख दिए 3। अगला और बताइए डी का मान कितना है? तो डी का मान कितना है? देखिए यहाँ पे 2 है। कितना है? 2। चलिए अब आराम से यहाँ पर लाइन दे दी। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं आराम से। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, तो 2 का गोतिया कितना होता है? 2। यहाँ 2 है, इसका मतलब यहाँ भी कितना होगा? 2 होगा। कोई दिक्कत? अगला अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 का गोतिया क्या होता है? 4। कंप्लीट। अगला यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 का गोतिया कितना होगा? 3। अगला यहाँ पे 3 है, तो 3 का गोतिया क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। और जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी क्या होगा? 3 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं सर? इतना करने के बाद ये हो गया आपका 1 नंबर का। इतना करने के बाद हम इसको गुना करते हैं। क्या करते हैं? गुना करते हैं। गुना करते हैं, कीजिए। 1 गुना 3 3 और 3 गुना 3 9 अनुपात 2 गुना 3 कितना होगा? 6 और 6 गुना 3 होता है 18। अगला अब देखिए यहाँ पे 2 का पढ़ना 4 बता गया 8 और 8 का पढ़ना 3 बार 8 क्या कितना हो गया? 24। अगला 2 का पढ़ना बार 4 बार कितना बार? 4 बता गया 8 और 8 में कितना हो गया? 16। ये हो गया आपका 1 नंबर का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर। कितना हम देखने वाले हैं? 2 नंबर देखने वाले हैं। देखते हैं 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर बोल दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो लिख दिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। आइए इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये जो पहला है ये होता है आपका ए का मान, ये हो गया आपका बी का मान, ये हो गया आपका सी का मान और ये हो गया आपका डी का मान। तो बताइए ए का मान कितना है? तो बोलेंगे ए का मान 9, तो लिख दिए यहाँ पे 9 प्लस बी का मान 18 प्लस सी का मान कितना? 24 प्लस और डी का मान कितना? 16। सभी को क्या करेंगे? यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। चलिए ज्वाइन करते हैं। 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 में 2 ज्वाइन करें तो हो गया 20, 20 और 7 कितना हो गया? 27। हाथ में हो गया आपका 2। 1 और 2 3, 3 1 4, 4 और 2 4 2 कितना होता है? 6। ये हो गया बिल्कुल आपका सही आंसर। 2 नंबर कंप्लीट। अब बनाना 3 नंबर। कितना नंबर बनाएंगे हम लोग? 3 नंबर। तो ये देखते हैं 3 नंबर यहाँ पे है, तो 3 नंबर देखते हैं क्या है। आराम से यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर यहाँ पे दिया है ए बी प्लस
बी सी प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए है, तो ए का मान कितना, 9, तो लिख देंगे 9 गुना 18, 9 गुना 18 प्लस, अगला बी का मान कितना, तो बी का मान है 18, तो लिख देंगे यहाँ पे 18 गुना 24, 18 गुना 24। देखिए यहाँ पे होता है गुना, क्या होता है गुना, तो यहाँ पे लिख दिया 18 गुनी 18 गुना 24। अगला अब बताइए कि डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे है प्लस 16। कोई दिक्कत। अब इसको गुना करना, इसको क्या करना, गुना करना है। जब इन दोनों का गुना कीजिएगा तो निकलेगा 162, क्या निकलेगा 162 प्लस, अब यहाँ पे गुना करते हैं 18 गुना 24, गुना कीजिए 8 चौक 32 की 2 हाथ में 3, 4 कम 4, 4 और 3 हो गया 7, एक अंग यहाँ पे काट दिए, 8 दूनी 16 की 6 हाथ में 1, 2 एकम 2, 2 1 3, इसको ज्वाइन कीजिए 2 हो गया, 12 1 13 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 432 प्लस यहाँ पे कितना है 16, तो यहाँ लिख दिए 16। चलिए सभी को क्या करना, ज्वाइन करना, सभी को क्या करना, ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0 हाथ में 1, अगला 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 1 11 हाथ में 1, अगला देखते हैं 3 और 1 4, 4 है, 4 और 1 5, 5 और कितना हो गया 6, तो टोटल हो गया आपका 610। कोई दिक्कत। चलिए ये गुना को मिटा देते हैं, कि बहुत इजी है, तो इसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलिए देखने वाले 4 नंबर, कितना नंबर, 4 नंबर क्या दिया है, तो 4 नंबर यहाँ पे दिया है ए अनुपात डी, ए अनुपात डी। चलिए अब देखते हैं ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे है 9 अनुपात, और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे 16, बस यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। और इसी में चलिए आपको और एक दो चीज देखते हैं, कि कभी आपको ऐसा दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया 5 नंबर, कितना नंबर 5 नंबर दे देगा ऐसे, कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, इस कैटेगरी को क्या करते हैं हम लोग देख लेते हैं, तो आइए आराम से। तो बताइए सर ए का मान कितना है, तो ए का मान तो 9 है, ए का मान कितना है 9, तो लिख दिए 9 प्लस बी का मान 18 प्लस सी का मान 24 माइनस और डी का मान कितना 16। चलिए अब इसको ज्वाइन करते हैं पहले, 4 और 8 12, 12 क्या बोले 4 और 8 कितना, तो 12, 12 में 9 ज्वाइन कीजिएगा, 12 आप 9 ज्वाइन कीजिए तो आपका होगा कितना होगा आपका 21, तो आप 21 का 1 हाथ में 2, हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 51 माइनस 16। अब क्या करेंगे सर, ज्वाइन करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग ज्वाइन, ये घटाएंगे, 11 में 6 गया तो कितना हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में 1 गया तो कितना बच गया 3, तो ये निकल गया आपका 35। उम्मीद करते हैं कि आपको टाइप नंबर 4 में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा, टाइप नंबर 5 में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ठीक है, आप इसको आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आराम से उतार लिए होंगे। तो आपको मेरे को होमवर्क देते हैं, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो ये नीचे में क्या लिख देते हैं, आपको होमवर्क लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देते हैं 3 नंबर हो गया, 4 नंबर, ये आपको कमेंट सेक्शन में क्या करना है, कमेंट करना है, क्या करना है कमेंट करना है, यदि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 10 हो 10 हो तो 10 हो तो 1 नंबर ए अनुपात बी अनुपात सी एवं बी नंबर बोलते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। यदि दोस्तों आपको पूरी तरह से यदि आपको वीडियो समझ में आ चुका है, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आपको समझ में आ गया हो तो। यदि आपने मेरा वीडियो देखे हैं तो आराम से आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना नाम और अपना क्लास जरूर लिख दीजिएगा,
जो कि हमको पता चल सके कि आपने आराम से हमारे वीडियो को देखा है। ठीक है ना? तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहाँ पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, और यदि आपको कोई भी चीज का दिक्कत हो तो आपके लिए हमारे कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन खाली, कमेंट सेक्शन पूरा क्या है, खाली है। आप आराम से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।